हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से भेजा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास मंथ है फ्रॉम जनवरी से दिसंबर और कुछ सेल वैल्यूज़ गिवन है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जैसे यहाँ पे एक नंबर एंटर किया फॉर एग्जांपल 3, तो हमें जो टॉप 3 सेल हैं उनका सम मिल जाए। सिमिलरली यहाँ पे नीचे देखिए एक नंबर एंटर किया जाएगा, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो जो भी नंबर मैं यहाँ पे एंटर करवाऊंगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉटम 3 सेल वैल्यूज़ का सम जो है वो आपको मिल जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली एक्सेल इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे आपने सॉल्व करना है, कैसे इसका आपने रिप्लाई करना है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इस तरह का जब भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली 2-3 फार्मूलाज की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूलाज मैं यूज़ करूँगी वो होंगे लार्ज, स्मॉल, सीक्वेंस, सम। तो ये सारे फार्मूलाज कंबाइन करके ही हम इसका रिजल्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने लार्ज फंक्शन से। तो इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट। लार्ज जो आपका फंक्शन है वो 2 पैरामीटर्स लेता है, वन इज़ एरे, दूसरा है के। के मीन्स यहाँ पे कि कितनी वैल्यूज़ आपने लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे शो करवानी है। हमें सबसे पहले एरे चाहिए, तो यहाँ पे मैं अपनी सेल वैल्यू को सिलेक्ट करूँगी। ये हमारा एरे हो गया, कॉमा अभी मैंने लिखा यहाँ पे 1 और एंटर प्रेस किया। तो देखिए इसने क्या किया, जो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है दैट इज़ 3210 वो हमें दिखा दी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 2 करेंगे तो आपके पास सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज़ 2400 यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये तो है कि हमें सिर्फ एक एक वैल्यू मिल रही है, या तो टॉप मोस्ट वैल्यू आप देख लीजिए, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू देख लीजिए, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू देख लीजिए। तो अब मुझे यहाँ पे सम करवाना है, लेकिन फर्स्ट 3 टॉप सेल वैल्यूज़ का। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले टॉप 3 वैल्यूज़ यहाँ पे लेके आनी है। तो वो मैं कैसे करूँगी, तो दोबारा फंक्शन पे चलते हैं। जहाँ पे ये आपने 2 लिखा है इसको हटा दीजिए और यहाँ पे आपने लगानी है करली ब्रेसेस, और जितने भी नंबर्स आपको चाहिए, जैसे फर्स्ट 3 आपको टॉप सेल चाहिए जो लार्जेस्ट वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 लिखकर करली ब्रेसेस बंद कर दीजिए और लार्ज के ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपने कंट्रोल एंड एंटर प्रेस करना है। एज सुन एज आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं जो टॉप मोस्ट लार्जेस्ट वैल्यूज़ हैं सेल की। 3210, 2400, साइज बढ़ा लेते हैं, एंड 2354। ये 3 आपके एक सीक्वेंस में वैल्यूज़ आपको मिल चुकी हैं। तो इसका मतलब लार्ज फंक्शन की हेल्प से आप सिर्फ एक वैल्यू नहीं, आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी रिटर्न करवा सकते हैं। आपको कंट्रोल प्लस एंटर जो है वो प्रेस करना हो। अब वापस चलते हैं, हमें चाहिए इसका सम। तो मैं यहाँ पे लार्ज से पहले अपना यूज़ करूँगी सम फंक्शन, और सम के अंदर हम देने वाले हैं इस लार्ज फंक्शन को, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए ये आ चुका है आपका सम ऑफ टॉप 3 सेल वैल्यूज़ दैट इज़ 7964। अब अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ फिक्स कर दी हैं 1 2 3, मतलब जो फर्स्ट सेल वैल्यू है टॉप मोस्ट, सेकंड सेल वैल्यू एंड द थर्ड सेल वैल्यू, सिर्फ उन्हीं का सम मुझे मिलेगा। इन केस मैंने यहाँ पे नंबर एंटर कर दिया 5, तो क्या होगा, क्या ये मेरी वैल्यू चेंज होने वाली है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने इसका और इसका कोई भी कनेक्शन क्रिएट नहीं किया है। तो या तो आप मैनुअली इसमें 1 2 3 4 5 करें, लेकिन ये बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है इंटरव्यू में करने की। अब हमें इन दोनों का कनेक्शन क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करूँगी दैट इज़ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस काम कैसे करता है तो वो समझते हैं पहले। इक्वल्स टू सीक्वेंस
ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले है कि कितनी आपने रोज़ लेनी है। तो मैंने वैल्यू एंटर की ये 5 जो कि G2 सेल है और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए इसने मुझे वैल्यू रिटर्न की 1 2 3 4 5। इसका मतलब कि जो मैंने नंबर एंटर किया है यहाँ पे 1 से शुरू होकर उस नंबर तक इसने मुझे वहाँ तक सीक्वेंस जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अब मैं अपने फॉर्मूला में जाऊँगी दोबारा से। अब मैं इस अपने फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करूँगी। जहाँ पे हमने 1 2 3 करली ब्रेसेस में लिखा था इसको हटाकर हम यहाँ पे लिखेंगे सीक्वेंस। अब हम अपने फंक्शन को डायनेमिक बनाने जा रहे हैं। सीक्वेंस के अंदर अब मुझे ये वैल्यू देनी है, ब्रैकेट करूंगी क्लोज, देन लार्ज फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज, देन सम फंक्शन की। तो देखिए अब क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस G2 है मतलब ये वैल्यू जनरेट करेगा 1 to 5। जब आपकी वैल्यू 1 to 5 जनरेट हो जाएगी तो आपका लार्ज फंक्शन क्या करेगा 1 to 5 मीन्स फर्स्ट 5 लार्जेस्ट वैल्यूज़ देगा और उसका सम जो है हमें मिल जाएगा। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया 1 2 5 1 0 तो ये हमारे पास टॉप 5 सेल वैल्यूज़ का सम आ गया। अब आप यहाँ पे जो चेंज करते जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट टाइम 4 मैंने प्रेस किया, एंटर किया, जैसे 4 किया तो देखिए ये वैल्यू चेंज होगी 10254। सिमिलरली मैं यहाँ पे 6 करूँगी तो 14510। तो जैसे जैसे आप इसमें अब चेंजेस करते जाएंगे ये आपका जो सेल वैल्यू का सम है वो भी चेंज होता जाएगा। तो अब हमने इसको कम्प्लीटली डायनेमिक बना दिया। तो सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे हमें बॉटम 3 सेल वैल्यूज़ का सम चाहिए। तो सिर्फ अब हम यहाँ पे चलेंगे, अपने फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ चलकर उसको पेस्ट करेंगे और इसमें लार्ज की जगह अब हम यूज़ करेंगे अपना फंक्शन स्मॉल। तो जैसे मैंने स्मॉल प्रेस किया ये देखिए 9795 और यहाँ पे अगर दोबारा से हम देखें सीक्वेंस में हमने G2 इसका रेफरेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए। आपका इस सेल का रेफरेंस जो है वो आप दे सकते हैं, दैट इज सेल G6। यहाँ पे G6 कर दिया, एंटर कर दिया। अब आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे। लास्ट जो बॉटम की 4 सेल वैल्यूज़ हैं उनका सम देखना है, दैट इज़ 4195। तो अगेन यहाँ पे 5 प्रेस करूँगी 5895। तो इस तरह से अब आपके ये दोनों फंक्शन डायनेमिक हो चुके हैं। जो भी नंबर आप यहाँ पे एंटर करते रहेंगे वही वैल्यू यहाँ पे आती रहेगी। अब मैं यहाँ पे एक और आपको पॉइंट बता दूँ, जैसे हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया सम ऑफ टॉप 3 सेल। अब मैं चाहती हूँ कि जो नंबर यहाँ पे एंटर हो और यहाँ पे लिखा है सम ऑफ टॉप 7 सेल, जब मैं यहाँ पे 5 एंटर करूँ तो सम ऑफ टॉप 5 सेल आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है इक्वल्स टू, डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे सम ऑफ टॉप, यहाँ पे कोटेशंस क्लोज, एंड फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे ये वैल्यू लेंगे, अगेन एंड फंक्शन यूज करेंगे और उसके बाद हम यूज करेंगे। तो देखिए सम ऑफ टॉप 7 सेल। तो जैसे ही मैं इसको वैल्यू को चेंज करूँगी, मैंने 5 लिखा तो यहाँ पे आ गया सम ऑफ टॉप 5 सेल। तो इस तरह से आप अपने स्किल्स को दिखाकर इंटरव्यू को इम्प्रेस कर सकते हैं और अपने फंक्शंस को बिल्कुल ही डायनेमिक बना सकते हैं। तो अगर आपको अभी तक एक्सेल में फंक्शंस यूज़ करने नहीं आते, मेक श्योर चैनल पर सारी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। आपने टेक्स्ट फंक्शन को स्टडी करना है, आपने इन्फॉर्मेशन फंक्शंस को स्टडी करना है, लॉजिकल फंक्शन स्टडी करने हैं, तो आपको कंप्लीट डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेगी हर एक फंक्शन की। तो आप वहां जाकर उनको चेक कीजिए और उन फंक्शंस की अपनी शीट पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। Thanks for watching this video.
कीप सपोर्टिंग अस।